press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again, welcome back to my channel, Rajesh Gupta Classes. इनकम टैक्स पढ़ा रहे कई क्लास से, हाउस रेंट अलाउंस तक पढ़ाए थे, बताए थे अलाउंसेस क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो उसमें एक बताए थे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस जिसका कोई कैलकुलेशन की होती है, डायरेक्ट जोड़ देना है। एक बताए थे फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस जिसमें टैक्स लगता ही नहीं। उस बीच में बताए थे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, जिसको जानना पड़ता है कि कितना पोर्शन तक टैक्सेबल है, कितना पोर्शन तक टैक्सेबल नहीं है। तो उसी में हम पढ़ा देते हाउस रेंट अलाउंस। आज कुछ अलाउंसेस हम लिखे हुए हैं, हम इसलिए बोर्ड में लिख दें कि ऐसे लिख के पढ़ाएंगे तो उस टाइम टाइम बहुत चला जाएगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम क्या कि पहले ही बोर्ड में लिख दिए हैं और इसके बाद भी फिर लिख देंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, रिपीट जाने भी ना। जैसे हम चाहते तो क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे सैलरी का जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा ठीक नहीं लगता है कि इस तरह से हम पढ़ाए, बच्चा समझ ही नहीं पाए कहाँ से क्या ले रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग डिटेल देखिए, जो भी बच्चे देखते हैं, सभी नहीं देखते, जो भी बच्चे देखते हैं जिसको जरूरत है, लोग डिटेल में पढ़िएगा तभी सीखेगा। टैक्स एक ऐसा चीज़ है, अगर उसका डिटेल नहीं जानिएगा तो फिर नहीं बना पाइएगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो इसलिए हमें लिखे हुए कुछ अलाउंसेस और कुछ लिखेंगे, इसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेट कार्ड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम इसमें लिखे स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कुछ ऐसा अलाउंसेस दिया जाता है जो स्पेशली इसलिए दिया जाता है कि ड्यूटी को पूरा किया जा सके। ठीक है, वो अलाउंस आ जाता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) में। These allowances are exempted to the extent actually spent। ये जो अलाउंसेज आपको मिलता है, ये अलाउंसेज में आप एक्चुअली जितना स्पेंड करते हैं वहाँ तक आपको टैक्स से छूट मिल जाता है। जैसे मानिए सपोज कीजिए कि आपको 2000 रुपये अलाउंस मिलता है पर मंथ, तो 24,000 आप साल में खर्चा दिखा दिए 26,000 का, तो आपको 24,000 पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। अगर 24,000 मिलता है, अब 18,000 का खर्चा दिखा पा रहे हैं तो 6,000 आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें लिखिए सच अलाउंसेज फॉलोज एज ट्रैवलिंग अलाउंसेज, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ये 5 अलाउंसेस, जो 6 अलाउंसेस जो हम लिखे हैं, ये उस पोर्शन तक एग्जेम्प्टेड है जिस पोर्शन तक आप खर्च करते हैं। सपोज कीजिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है आपको आने जाने के लिए 1,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में कितना हो गया, 12,000 रुपये पर मंथ हो गया। आप खर्चा दिखा रहे हैं, उसमें से आपको हुआ 8,000 रुपया, तो वो जो 4,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा हो रहा है वो 4,000 आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये जो अलाउंसेस सबका हम नाम लिखें, ये अलाउंसेस जब उस सीमा तक कर मुक्त है जिस सीमा तक आप खर्च को दिखा सकते हैं या आपको एक्चुअल जो स्पेंड किए हैं। ठीक है, तो ये 6 अलाउंसेस का नाम हम फिर बताया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने का खर्चा हो गया। डेली अलाउंस जैसे आप कहीं आप टूर में गए तो खाने पीने का पैसा मिलता है, उसको डेली अलाउंस में रखते हैं। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस भी आने जाने संबंधित खर्चा है। हेल्पर अलाउंस सबको हेल्पर रखने के लिए पैसा दिया गया। ठीक है, एकेडमिक अलाउंस पढ़ाई संबंधित कुछ मिला आपको, कंपनी की पढ़ाई संबंधित उसके लिए, या यूनिफॉर्म अलाउंस आपको वर्दी के लिए मिला, वर्दी भत्ता। तो इस तरह का कोई भी चीज़ होगा तो ये जो अलाउंसेस आप लोग देख रहे हैं, बार बार बोलो, ये अलाउंसेस उस सीमा तक कर मुक्त है जहाँ तक आप खर्च दिखाइएगा। ठीक है, इसका सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1), ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ जो हम लिखे स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 10 14(2), क्या लिखे, स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(2). देखिए इसमें क्या आता है, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस। ठीक है, ये सब अलाउंसेस को ध्यान से सुनना होगा, आज जगह के नाम के हिसाब से इसमें डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, देखिए हिल एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बॉर्न एरिया अलाउंस, द अमाउंट एग्जम्पशन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो आप 4 प्रकार का अलाउंस हम लिखे हैं, जैसे हिल एरिया अलाउंस, अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बॉर्न एरिया अलाउंस, ये जो हम लिखे हैं, ये क्या होता है, इसमें अलाउंसेस मिलता है और जगह जगह पे डिपेंड करता है कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि हर जगह का दुर्गमता अलग होता है। ठीक है, जैसे पहला लिखे ₹800 पर मंथ, स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ मणिपुर, मणिपुर का कुछ निश्चित जगह, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये चारों अलाउंस जो लिखे, हिल एरिया या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस या स्नो बॉर्न एरिया अलाउंस, ये 800 रुपया पर मंथ उस जगह के लिए, उस स्पेसिफाइड जगह के लिए है। कहाँ के लिए, मणिपुर के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए,
उत्तर प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। 800 रुपया पर मंथ। ₹7,000 पर मंथ फॉर सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। सियाचिन एरिया क्या है, बहुत दुर्गम स्थल है, उस जगह में जो सैनिक लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स है, उसको जो अलाउंस मिलता है उस क्षेत्र के लिए, वो 7,000 रुपया पर मंथ तक आपको एग्जाम्पशन होगा। मैंने 7 बड़ा 84,000, साल में 84,000 तक उस एरिया का अलाउंस जो मिलेगा आपको छूट रहेगा। ₹300 पर मंथ ऑल प्लेसेस लोकेटेड हाइट ऑफ अबव 1,000 मीटर फ्रॉम सी लेवल। हर वो जगह जो समुद्री तल से 1,000 मीटर ऊंचा है, हर वो जगह जो समुद्री तल से 1,000 मीटर ऊंचा है, उस स्थल में अगर आपको अलाउंसेस कुछ मिलता है तो आपको ₹300 पर मंथ एग्जेम्प्टेड होगा। चलिए अब आते हैं लोग 2 में, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ। ये भी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस है, किस नेचर में, बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। 4 नाम से देखिए, यहाँ अलग 4 नाम है, यहाँ अलग 4 नाम है। यहाँ बॉर्डर एरिया अलाउंस है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस है, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस है, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस है। ये 4 ग्राउंड के अलाउंस पे आपको कहाँ छूट मिलेगा, देखिए लिखा ₹1300 पर मंथ फॉर लिटिल अंडमान निकोबार। लिटिल अंडमान निकोबार का कुछ प्लेसेस है, नरकंडम आइलैंड, ये प्लेस के लिए, नॉर्थ मिडिल अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड, चिमटिमुइपुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। ये जो आपको प्लेसेस का नाम दिए, इस प्लेसेस में अगर आपको अलाउंस मिलता है तो कहाँ तक एग्जाम्प्टेड होगा, ₹1300 पर मंथ एग्जाम्प्टेड होगा। कब, जब ये अलाउंस आपको मिल रहा है लिटिल अंडमान निकोबार नरकंडम आइलैंड में, या नॉर्थ मिडिल अंडमान में, या अरुणाचल प्रदेश में, या लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड में, या चिमटिपुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, यहाँ मिल रहा है तो ₹1300 पर मंथ। फिर लिखा ₹1,050 पर मंथ कौन सा प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, साउथ अंडमान, लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। तो देखिए आप लोग देखते जाइए कि हर जगह के लिए लिमिट के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग या सिविलिटी की तरफ से अलग अलग को लिमिट्स दिया गया हुआ है, और आपको इस लिमिट्स को याद रखना है या एक कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाइए और इस तरह का प्रदेश का नाम आ जाए तो आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन ढूंढने में दिक्कत ना हो कि कौन अलाउंस कहाँ तक एग्जेम्प्टेड है। तो चलिए हम अभी यहाँ तक लिखे, फिर आप कुछ लिखते हैं, फिर हम लोग आगे समझा के पढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ फिर हम कुछ अलाउंसेस का नाम लिखे, उसको पढ़ के समझा देते हैं, ठीक है। बस इतना ही अलाउंसेस हम लोग को याद रखना है, इसको कॉपी में लिख के रखना है, ताकि जब क्वेश्चन बनाएं या प्रैक्टिस करें तो देख सके कितना अमाउंट कहाँ एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। चलिए ₹750 पर मंथ फॉर आइजॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। अभी हम स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस पढ़ा रहे थे, तो ये जो पार्ट चल रही है बॉर्डर एरिया अलाउंस या रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, उसके ऊपर है। तो उसमें उसी लोकेलिटी के संबंध में क्या बोल रहा है कि ₹750 पर मंथ फॉर आइजॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। फिर है ₹300 पर मंथ फॉर जॉग फॉल्स इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यही रुपये कितना हो जाएगा, ₹300 पर मंथ हो जाएगा। यदि ये जॉग फॉल्स एरिया है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वहाँ अगर मिलता है तो 300 पर मंथ। एनी अलाउंस इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग एट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान आने जाने में खर्च के लिए अगर उसको कोई पैसा दिया जाता है तो वो पैसा कहाँ तक एग्जेम्प्टेड होगा। दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 70% ऑफ सच अलाउंस। जितना अलाउंस आपको मिला है आने जाने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इधर से उधर ले जाने में जो खर्चा होता है, उसमें आपको जो अलाउंसेज मिला है 70% ऑफ सच अलाउंस, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। 70% उस अलाउंस का, जितना अलाउंस आपको मिला है, सपोज कीजिए आपको 12,000 करके मिला है, तो 70% कितना होता है 8,400, और 10,000 जो दोनों में से कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों के पढ़ने के संबंध में जो अलाउंस मिलता है, तो इसमें नियम है कि एक बच्चा पे प्रति माह 100 रुपया छूट मिलेगा, और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। जैसे आपका मान किसी के पास 3 बच्चा है और तीनों बच्चे का अलाउंस मिल रहा है, लेकिन छूट मिलेगा सिर्फ 2 ही बच्चा का, वो भी कितना 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। 100 रुपया करके एक बच्चा का, मैक्सिमम 2 बच्चा का पर मंथ मिलेगा, ठीक है। फिर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, कभी कभी बच्चों को क्या करते हैं हॉस्टल में रख के पढ़ाया जाता है, उस संदर्भ में अगर कोई अलाउंस मिलता है तो प्रति बच्चा के हिसाब से 300 रुपया मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चा पर मंथ 300 रुपया प्रति बच्चा का, लेकिन मैक्सिमम कितना का 2 बच्चा। अगर 3-4 बच्चा है तो सबका नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ही बच्चा का मिलेगा, वो भी 300 रुपया प्रति माह के दर से। फिर यहाँ देखिए कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इन स्पेसिफाइड एरिया ऑफ AP, अरुणाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
यूपी, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एग्जेम्प्टेड अप टू 26 रुपया। तो कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है अगर इस तरह का प्रदेश में, तो वो कहाँ तक कितना तक फ्री होगा, 26 रुपया पर मंथ। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस इफ द एम्प्लॉय इज डीफ एंड डम, ऐसा किसी एम्प्लॉय जो डीफ एंड डम है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, या वो ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड है, हाथ पैर में से हैंडीकेप हो गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसको जो अलाउंसेस मिलेगा वो 32 रुपया पर मंथ तक क्या होगा, फ्री होगा। क्या बताया कि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, ठीक है, या ब्लाइंड है, या अंधा है, या बहरा है, या बोल नहीं पाता है, तो ऐसा एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो कहाँ तक छूट होगा, 32 रुपया पर मंथ। ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस क्या होता है कि माइनिंग में जो काम करता है जमीन के नीचे, तो ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ रिमोट टाइप का एरिया हो, ठीक, उसके नीचे अंडरग्राउंड अगर काम कर रहा है उसके लिए उसको स्पेशल अलाउंस मिलता है, तो अलाउंसेज 800 रुपया पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। हाई एल्टीट्यूड अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। आर्म फोर्स लोग बहुत ऐसा एरिया में काम करता है जो कि कोई अनकंजेनियल होता है, बहुत क्लाइमेट उसका खराब होता है, तो उस समय में जो अलाउंसेस मिलता है 9000 से 15000 फीट तक एल्टीट्यूड है तो 1060 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अबव 9000 15,000 रहेगा तो 1600 रुपये पर मंथ छूट मिलेगा। क्या बोले कि आर्म फोर्स ऐसा बहुत सारा लोकेलिटी में काम करता है जहाँ काम करना बहुत कठिन होता है, इस कठिन जगह में, अनकंजेनियल जगह में अगर काम करता है तो 9000 से 15,000 फीट अगर हाइट है, उस हाइट के अंदर में काम कर रहा है तो 1060 रुपये पर मंथ जो अलाउंस मिलेगा उसमें से छूट मिल जाएगा। अगर 15,000 फीट के ऊपर चला गया तो 1600 रुपये पर मंथ छूट मिलेगा। ठीक है। फिर देखिए स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये भी आर्म फोर्स के लिए है। जब स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये अलाउंस अगर मिलता है किसको, आर्म फोर्स को, तो आर्म फोर्स को जो मिलेगा वो 42 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड होगा। आइलैंड अलाउंसेस ग्रांटेड टू आर्म फोर्स ऑफ मेंबर्स इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में आर्म फोर्स के जो मेंबर्स हैं, आर्म फोर्स के मेंबर्स है, वो लोग इस द्वीप समूह में अगर रहता है और उसके बदले में कोई अलाउंसेज लोगों को मिलता है उस कठिन जगह में काम करने के लिए, तो अलाउंसेज 3250 रुपये तक आपको एग्जेम्प्टेड होगा। तो देखिए जितना अलाउंसेज हो सकता है, जितने तरह का स्पेशल अलाउंसेज अंडर सेक्शन 10(14)(2) का 1 में तो क्या है कि जितना आप खर्च कीजिए वहाँ तक छूट मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, लिमिट्स है, यह है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(2), तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये आज हम अलाउंस को कंप्लीट किए। इसके बाद जब नेक्स्ट हम आएंगे तो आप लोगों को कुछ जो क्लास होगा मेरा कल या परसों में, वो पार्क्विजिट्स के ऊपर होगा, अनुलाभ के ऊपर होगा, और उसके बाद एक दिन प्रोविडेंट फंड का क्लास होगा। ये 2 टॉपिक बचता है। उसके बाद सीधा हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन में, और सारा क्वेश्चन हम लोग रेगुलरली बनाते चले जाएंगे। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है वो तो सीखता ही है, हम चाहते हैं आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, सीखिए। हमारे यहाँ सेमेस्टर 3 में है, बाकी जगह में सेमेस्टर बीकॉम 3rd ईयर में है। और इनकम टैक्स किए बिना अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता। इनकम टैक्स नहीं जानिएगा तो अकाउंट्स जानने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, हम डिटेल में आप लोगों को ले जाएंगे और डेप्थली पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आगे चले जाएंगे। अगर ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ाना होता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सब बनाते रहते। हम क्वेश्चन ही अभी बना रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं। आप लोगों को याद रखना है, कॉपी में लिख के रखना है और मेरे साथ बने रहना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।